So everyone note down, today in this class we are going to begin differentiation of implicit function. Okay. So we had done till now, differentiation of, inverse trigonometric function. We have done differentiation of logarithmic functions, how to apply, the concept of logarithm in differentiation to make sums easy. So बहुत सारा चीजों हम लोगों ने देखा है, चेन रूल कंप्लीट हो गया. तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन. तो देखो, अगर दिमाग में जैसे मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं ना, इम्प्लिसिट, तो तुम्हारे दिमाग में एक टर्म जरूर आ रहा होगा, एक्सप्लिसिट क्या होता है. राइट. अगर मैं बोलता हूं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर ये इम्प्लिसिट स्टार्ट करने वाले, तो फिर एक्सप्लिसिट भी होता है क्या? डेफिनेटली होता है. वो क्या है पता है? जो अभी तक तुम लोग कर लिए है, जो भी अभी तक तुम लोग टॉपिक कर लिए है, वो सब टाइप का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लिसिट टाइप फंक्शन. And today we are going to begin implicit function. So let me first of all explain you the difference between implicit and explicit function. So everyone note down. So the topic of discussion is implicit function. अपने लोग का आज का टॉपिक है implicit function का differentiation. So before starting implicit, let me first explain you what is explicit function. See, everyone note down. Y equal to fx is called explicit type function. Now, why is this called explicit type function? देखो, अगर देखा जाए तो what explicit का मतलब क्या होता है, तुम लोग बताओ मुझे. And you are, as you are ISC students, what is the meaning of explicit? Can you tell me? User defined. यूजर डिफाइंड. ओके, कंप्यूटर टर्म यूज किया तुमने. इंग्लिश वाला टर्म अगर हम बोले यूज करें तो क्या होगा, बताओ तो. सर, बाहर का इंफॉर्मेशन जो होता है. आई मीन, कैन आई से मतलब थोड़ा दैट डिटेल में बोले को एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट को थोड़ा डिटेल में बोले. हाँ, मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्लियरली, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? क्लियरली. मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाम में ही इस फंक्शन का डेफिनेशन है. मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो y इक्वल टू fx, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज लिसन, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x. y इज इक्वल टू व्हाट? क्लियरली इन टर्म्स ऑफ fx. मतलब यहाँ पे y जो है वो किसके टर्म्स में बताओ तो? क्लियरली इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल दैट इज x. सो इसीलिए इस टाइप का फंक्शन को वो बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप फंक्शन. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x² प्लस 1 बाय x² माइनस 1. मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि y सब्जेक्ट है, और किसका सब्जेक्ट है बताओ तो? y इक्वल्स टू क्या है बताओ तो? y, ये y इक्वल टू क्या है? फंक्शन ऑफ x है. मतलब यहाँ पे y जो है इट इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप फंक्शन. जहां पे क्या होता है, या तो y इक्वल टू fx होता है, या फिर x इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ y होता है. मतलब वहां पे हमको देख के पता चलता है कि y क्या है? y क्या है? फंक्शन ऑफ वेरिएबल x है. मतलब यहाँ पे क्या होगा? y सब्जेक्ट होगा और जो पूरा x होगा वो राइट में होगा. लेकिन इम्प्लिसिट क्या होता है? ध्यान सर आप क्या तो देखा जाए है सर, ये बात का सिर्फ नेटवर्क में कुछ मिल रहा है. क्या बोले सर, आपको समझ में? So what is implicit function? See, here you will find that it will be f of x comma y is equal to some constant or anything like that. इस तरह का फॉर्म. देखो यहाँ पे क्या है, देखो क्लियर नहीं है, देखो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है कि क्या यहाँ पे. देखो एक बार, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है, तुम एक बात बताओ, क्या यहाँ पे y x के टर्म्स में है? मतलब क्या y इक्वल टू fx है, या फिर x इक्वल टू f of y है? मतलब कुछ क्लियर है बताओ तो. जितना क्लियर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे y is clearly expressed in terms of what? Variable x, and that's why these type of functions are called what? Explicit function. But क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इम्प्लिसिट का एक एग्जांपल देते हैं. जैसे मान लो x² प्लस y³ प्लस 3x² y इक्वल्स टू 5. तुम अगर ध्यान से नोट करो तो ये एक
इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि ना यहाँ पे तुम्हारा ये जो फंक्शन है, ना यहाँ पे ये y इक्वल टू एफ ऑफ x के फॉर्म में है, ना ये तुम्हारा x इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में है, इसीलिए इस टाइप का फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन वेयर यू फाइंड दैट ये y इक्वल टू fx के फॉर्म में नहीं है। अगर y इक्वल टू fx के फॉर्म में होने से फायदा क्या होता है, dy by dx एक लाइन में आ जाता है। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, dy by dx मिल गया, समझ में? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और dy by dx मिल गया। लेकिन इम्प्लिसिट में डिफरेंशिएशन का कंप्लीट करने के बाद dy by dx नहीं मिलेगा, हम लोग को उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्लियरली y इक्वल टू मतलब कुछ मतलब सब्जेक्ट के फॉर्म में ही नहीं है। देखो मतलब पूरा x और y का मिक्स है, देखो ध्यान से, इसीलिए इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट टाइप फंक्शन बोलते हैं। सो लेट अस सी हाउ टू डिफरेंशिएट एंड फाइंड आउट dy by dx। आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। सो हम क्या करेंगे, देखो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड dy by dx, इम्प्लिसिट फंक्शन का हमको डिफरेंशिएट करके हम लोग को dy by dx निकालना है, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे, लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमने लोग यहाँ पे दोनों साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, विथ रेस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ddx ऑफ x स्क्वायर है, उसके बाद यहां पे ddx ऑफ y क्यूब है, उसके बाद यहां पे 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, ddx ऑफ x स्क्वायर y है, उसके बाद राइट साइड में ddx ऑफ 5 है। तो ये मतलब मैं लेफ्ट को भी डिफरेंशिएट कर दिया, राइट को भी डिफरेंशिएट किया, मतलब ये कर रहा हूं, दिस इज द प्रोसेस व्हिच वी हैव टू डू। बट टेल मी वन थिंग एवरीवन, एक बात बताओ तुम लोग मुझे, सर इधर y वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा क्या? हाँ, कहीं भी अगर जो देखा जाए तो यहाँ भी y वेरिएबल ही था, x भी वेरिएबल था, मतलब y और x वेरिएबल था, बट यहाँ पे क्या था, क्लियरली y वाज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, बट यहाँ पे वही चीज नहीं है, इसीलिए इसका नाम इम्प्लिसिट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि dy by dx मतलब y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, सो डोंट ट्रीट y एज अ कांस्टेंट, प्लीज नोट डाउन, treat y as a variable. Okay, so let us differentiate now. So I want everyone to pay attention here. If I ask you what is ddx of sine x ka whole cube, how you all are going to differentiate this? You all are first of all going to differentiate by assuming sine x as x and apply the formula of x to the power n, which is n x to the power n minus 1. All right, and then you have to further differentiate sine x. Now sin x का तुमने फर्दर डिफरेंशिएशन क्यों किया, सवाल अपने आप से पूछो। इसका कारण ये है क्योंकि तुमने यहाँ पे sin x को x अज्यूम किया, इसीलिए इसका हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। हम लोग को sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे sin x को x अज्यूम ट्रीट कर, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, इसी के कारण। तो एक बात बताना तुम लोग, और ddx of sin x cos x हो जाएगा। तो एक बात बताना तुम लोग, नेक्स्ट अगर मैं ये पूछूं तुम लोग से कि व्हाट इज ddx ऑफ y, what is ddx of y, what will be your answer? Tell me. dy by dx सिंपल, अभी तक हम लोग यही करते हैं, ddx of y को dy by dx लिख दिए। लेकिन एक बात बताओ, y तो कांस्टेंट नहीं है ना, जीरो मत बोलना, ddx of y को क्या लिखते हैं हम लोग, dy by dx। तो एक बात बताना तुम लोग, what is ddx of y to the power 4? अगर y होता तो dy by dx, लेकिन अगर y to the power 4 है तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान देने। अच्छा कोई ट्राई कर सकते हैं, चलो anyone who wants to try? Sir 4y cube dy by dx. Very good, absolutely correct. It is 4y to the power 4 minus 1 into further differentiation of y. Now why are we differentiating y further? तो बताओ, अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था और अब तुम इतने दिनों से जो हम चेन रूल किए बता रहे हैं, आई डोंट थिंक ये वाला डाउट होगा कि y को फर्दर डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ddx है, देखो एक बार ddx है और x के जगह पे क्या है, यहाँ पे y है। तो क्योंकि x के जगह पे y है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और फिर उसके बाद y का हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, y का फर्दर डिफरेंशिएशन। लेकिन ddx और y में क्यों नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि y का पावर 1 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्दर डिफरेंशिएशन, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, y का पावर 1 है, जब 1 है तो डायरेक्टली dy by dx हो जाए। अगर 1 नहीं है तो पहले चेन रूल अप्लाई करो और फिर y को फर्दर डिफरेंशिएट करो और फिर ddx और y क्या बन जाएगा, dy by dx बन जाएगा। ओके, अब ध्यान देना, ये वाला स्टेप। dy by dx का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होता है क्या सर? dy by dx वैल्यू नहीं, ये प्रोसेस है, वैल्यू नहीं हो सकता, ये प्रोसेस है।
dy by dx तुमको समझ में आ जाएगा जब हम लोग AOD करेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये कर क्या रहा है, डोंट वरी। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज ddx of x square, टेल मी एवरीवन, 2x व्हाट इज ddx of y cube, 3y square dot dy by dx 3y square into dy by dx. समझ में आया क्यों? ओके, अब बताओ मुझे तुम लोग यहाँ पे ये वाले पार्ट में तुम लोग मुझे थोड़ा बताना है, ये वाला पार्ट में कि यहाँ पे x square y में क्या करना चाहिए बताओ। सर u dot v का वाला करेक्ट, यहाँ पे u into v रूल अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, ठीक है। ये मत करना y को बाहर रख के x स्क्वायर को डिफरेंशिएट, ये x स्क्वायर को बाहर रख के y को डिफरेंशिएट। यहाँ पे हम लोग u भी रूल अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, u into ddx of v plus v into ddx of v, और राइट साइड में ddx of 5 ये हो जाएगा 0। ओके, व्हाट इज ddx of 5, ddx of 5 will become 0। ओके, नाउ सी, नाउ 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर रख दिया, ब्रैकेट के अंदर ये लिखो x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ddx of y, you all know that ddx of y is dy by dx plus y, ddx of x square is 2x। अब हम क्या करेंगे देखना, यहाँ पे तो मैंने बताया ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट dy by dx मिल जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, dy by dx मिल गया। बट यहाँ पे इम्प्लिसिट में, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों के मतलब मिक्स, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू fx के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करने के बावजूद भी dy by dx नहीं है, दिख रहा है dy by dx, लेकिन dy by dx ऐसे मिला नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे इसके बाद भी डिफरेंशिएशन के बाद भी इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल वे, we just have to make it as a subject variable, dy by dx ऊपर सब्जेक्ट बनाना, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब हम लोग dy by dx निकालेंगे, कैसे, तो dy by dx निकालने के लिए we have 2x plus 3y square dy by dx प्लस, ये ब्रैकेट को पहले रिमूव करो, तो 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x square into dy by dx, और फिर 3x square into dy by dx। now what is 2x into y, 2x into y is 2xy, and 2xy को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6xy, और राइट साइड में क्या है 0। क्योंकि मुझे dy by dx निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, dy by dx वाला सारा टर्म को मैं लेफ्ट में रखूंगा, और जो नॉन dy by dx वाला टर्म है इसको राइट में लेके जाऊंगा, ठीक है। dy by dx वाले टर्म को लेफ्ट में रखना है, और जो नॉन dy by dx वाला टर्म है, मतलब जो dy by dx वाला टर्म नहीं है, इसमें dy by dx नहीं है कहीं भी, उसको राइट में लेके चले जाओ, जैसे कि ये और ये। नाउ लेट अस टेक dy by dx कॉमन, if I take dy by dx common, we will get 3y square plus 3x square। अब ये जो है इसको डिनोमिनेटर में लीजिए, ओके। सो तो मैं एक बार फिर से वापस से समराइज करता हूं, ध्यान देना। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज इम्प्लिसिट फंक्शन, where you will not find y in terms of x or x in terms of y, where these type of functions are called explicit function, जो अभी तक हम लोग करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, कैसे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। ddx of x square is 2x, यहाँ पे y क्यूब है 3y square, और फिर y का फर्दर डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने u रूल अप्लाई किया, राइट साइड में 5 का डेरिवेटिव 0 है। करने के बाद 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे dy by dx निकालना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जहां भी dy by dx दिख रहा है उसको लेफ्ट में रखना है, और जो बाकी जो नॉन dy by dx वाला टर्म है उसको राइट में लेके जाना है, क्योंकि मुझे dy by dx निकालना है। तो निकालने के लिए मैंने दोनों टर्म्स में से dy by dx कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3y square plus 3x square। अब ये चीज को डिनोमिनेटर में ले लिया, सो वी गॉट dy by dx। So you copied on this sum, आराम से कॉपी कर लो, and the next sum which I am giving you all, please try it. So Easy.
तो हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन में मतलब y को कांस्टेंट नहीं समझ के उसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है x का जैसे। नहीं, हम लोग हर जगह ही y को वेरिएबल ही ट्रीट करते हैं, y को कांस्टेंट कभी भी ट्रीट नहीं करते। अगर करते तो ddx और y हर जगह 0 लिखते हैं, कभी भी नहीं करते। सर हम लोग पहले का समझ में तो y को कांस्टेंट समझ के उसको 0 कर देता था ना सर। हाँ देखो तो इधर अपनी कॉपी में, हाँ सर अपनी कॉपी में चेक करो तो एक बार कभी भी उन्होंने 0 लिखा है? सर वहां पर हम लोग क्या करता था, हम लोग एक सर जो हम लोग को डिफरेंशिएट करने बोलता था हम लोग उसको y सपोज करता था और फिर उसको मतलब डिफरेंशिएशन का उसमें डाल। So we find that the question is x to the power 4, 3y to the power 5 plus 5x cube into y to the power 4 equal to 6. तो इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। dx of x to the power 4 is 4x cube. ये हो जाएगा 15y to the power 4 into dy by dx. I think ये वाला दो टर्म क्लियर है, चेक कर। इसमें जो है 5 कांस्टेंट है, बाहर रखना है, ठीक है? इसमें 5 कांस्टेंट है, बाहर रख दो और बाकी में uv रूल अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, u that is x cube into ddx of y to the power 4. राइट साइड में 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि dy by dx निकालना है तो डिफरेंशिएशन तो कर लिया, लेकिन dy by dx अभी तक नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, 5 4 जा 20 x cube y cube into dy by dx plus 5 3 जा 15 x square y to the power 4, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्योंकि dy by dx निकालना है तो dy by dx वाले टर्म छोड़ के बाकी ये दोनों टर्म को राइट करेंगे। Now take dy by dx common. dy by dx क्या है, जो प्रोडक्ट फॉर्म उसको डिवाइड डिनोमिनेटर में उसको। एक बार मैच कर लो तो आंसर ये है, ये नहीं? हाँ सर यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम अब जो है मैं जो पीडीएफ है उससे मैं एक बार मार्क करता हूँ, एक बार वो सब करेंगे। So after completing this sum, everyone is going to try question number. सर ये इसमें y हम लोग शुरुआत से हटा के नहीं कर सकते? So everyone note down. Right now you all have to do question number 8 ka, number 1 and number 3. Also question number 7 and number 10. Everyone try these 4 questions first right now.
Everyone check. You can leave your answer to here also. एक ही बात है. ये आंसर है चेक करते हैं. हाँ सर. ठीक. So everyone wrote down. I'll show you number 3 also. So the question is xy equal to c square. So let us apply UV rule on the left. So it's u dx of v plus v into dx of u. And on the right hand side we have constant, whose differentiation will be 0. So if you want to make, if you want to find out dy by dx, so keep dy by dx on the left and solve to get dy by dx. Alright. So if you have any doubt in this sum number 7, you can just look here on the board. Okay, I'm solving this sum for you. So differentiating both sides with respect to x. So we have ddx of cot of xy plus ddx of x into y, and then we have ddx of y. Now ddx of cot of xy, तो सबसे पहले इस पूरा को x अज्यूम करना, पूरा मतलब x into y को x अज्यूम करना. So ddx of cot x is minus cosec square x. इसके बाद ब्रैकेट. Now why I'm using bracket? Because जब हम x और y का डिफरेंशिएशन करेंगे, x और y नहीं, x और y का प्रोडक्ट है, तो मुझे u भी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो फॉर्मूला क्या होता है? u ddx of v plus v into ddx of u. क्लियर है everyone? और ब्रैकेट यूज कर देना. समझ में आया? तो cot x का डेरिवेटिव minus cos x square x और x into y में हम लोग ने u भी रूल अप्लाई किया. और इसको ब्रैकेट में देना मत भूलना, क्योंकि cot xy का डेरिवेटिव के बाद जब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो फर्दर डिफरेंशिएशन ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज दिस ब्रैकेट. बहुत लोग क्या कर रहा होगा, ब्रैकेट देना भूल गया होगा, तो ये ब्रैकेट के कारण रॉन्ग हो जाए. प्लस xy का डिफरेंशिएशन और राइट साइड में y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए. सो आई एम सॉरी, राइट में y का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं है, सॉरी. तो ddx of y क्या होगा? dy by dx. अब हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. ddx of y dy by dx बन गया. इसका ज्यादा लेंगे. Now multiply minus cosec square x with both the terms, because you know we have to find dy by dx, right? So minus cosec square x को इससे मल्टीप्लाई करना और फिर y से मल्टीप्लाई करना. एक किस फॉर्म में? इट इज इन द फॉर्म a into b plus c. तो अगर मान लो a into b plus c के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? a into b plus a into c. तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा. तो ये जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? minus x cosec square xy into dy by dx. समझ में? इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भूल मत करना. बहुत लोग क्या कर रहे होगा पता है, x को इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो. ये एंगल का पार्ट है, प्लीज नोट डाउन. ये cosec square xy, ये xy cosec square का एंगल है, ये x से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x into cosec square xy into dy by dx minus y into cosec square xy. अब हम लोग dy by dx वाले सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके जाएंगे.
इक्वल्स टू ये वाला dy by dx वाला टर्म नहीं है और ये वाला, इन दोनों को राइट करेंगे। अब dy by dx तीनों टर्म्स में से कॉमन ले, तो बच जाएगा माइनस एक्स cosec स्क्वायर xy माइनस x माइनस। अब ये पूरे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में लाओ, ओके एवरीवन, हो गया। अब देखो इसको सिंपलीफाई भी किया जा सकता है, कैसे, ध्यान दें। cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. So what is cosec square theta minus 1? You know that it is equal to cot square theta. This is clear. Cosec square theta minus 1 is how much? Cot square theta. तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, इन दोनों टर्म्स में से मैं y कॉमन ले लूंगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद बच जाएगा cosec square xy minus 1, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम y कॉमन ले लें तो cosec square xy minus 1 बच जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से ध्यान देना, कॉमन लेके कोई फायदा नहीं मुझे दिख रहा है। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है, पर चेक करना सकते हैं। हाँ सर, आपका शायद साइन गलत आया है। कुछ गलती है यहाँ पे, साइन में एक जगह गलती है। जस्ट अ मिनट सर, मेरा तो 1 और x ये प्लस तो x नीचे प्लस x होगा। ये प्लस x। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से भी हम, इन दोनों में से तीनों में से नहीं, ये तीनों में से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों टर्म्स में से अगर हम माइनस x कॉमन ले लें तो बच जाएगा cosec स्क्वायर xy माइनस 1 बच जाएगा। और ये माइनस 1 तो बाहर है, फिर से नोट करना है, ये टर्म में से और ये टर्म में से माइनस x कॉमन ले लिया तो cosec स्क्वायर xy माइनस 1 बच गया। अब बताओ सब कोई, व्हाट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज हाउ मच? cot स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा y into cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस x into cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। This is the answer. This is clear everyone? Note down once again. Cosec square theta minus 1 is cot square theta. Cot square theta. Is this okay? So you can leave your answer there. So everyone note down question number 10. So here in the sum we have y equal to x sin y. And we are supposed to prove that x into dy by dx is equal to y divided by 1 minus x cos y. This is what you are. सर शायद ऊपर साइन y होगा। शायद सही है, एक बार देखिए। Let's see. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके और dy by dx निकालेंगे सबसे पहले। So let us find out dy by dx first. So for this differentiating y with respect to x first. So let us differentiating both sides with respect to x. So on the left we have dx of y, and on the right we have product of two things, x and sin y. dx of y is equal to dy by dx, and here let's apply u. So the formula is u dx of v plus v into dx of u. X
See, ddx of sin y. What is ddx of sin y? It is cos y into dy by dx. Is this clear to everyone? ddx of sin y is cos y into dy by dx. Now why I'm just explaining here, just note down. एक बात बताओ, ddx of sin x क्या होता है? cos x होता है. लेकिन अगर हम पूछे what is ddx of sin y, ddx of sin y, तो हम लोग पहले y को अज्यूम करेंगे और डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे पहले. उसके बाद फिर हम लोग y का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. ये हो जाएगा cos y into dy by dx. ऑलराइट, ये हो जाएगा cos y into dy by dx. ऑलराइट एवरीवन. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये आ गया प्लस sin y ddx of x is 1. अब dy by dx निकालने के लिए इस टर्म को लेफ्ट में लेना है. टेक dy by dx कॉमन, तो बच जाएगा 1 minus x cos y. अब उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है वो sin y के डिनोमिनेटर में. This is clear everyone? Is everyone note down? पहले यहाँ तक फिर से समझो. देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो अभी तक करते हैं वो अभी मैंने ये सेम चीज इसमें मैंने अप्लाई किया. तो ddx of y dy by dx होगी. यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई कर दो. ठीक है, वो समझ आ गया. यहाँ पे ध्यान देना. हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, sin y का cos y फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ये बात भूलना. बहुत लोग ये वाला लाइन भूल गए होगा और डायरेक्ट cos y लिख दिया होगा. उसके बाद dy by dx लेफ्ट में ले जाके डिवाइड. अब सुनो, प्रूफ क्या करना है. प्रूफ में x के साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म है बताओ तो. आई मीन dy by dx के साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म है. dy by dx के साथ x प्रोडक्ट फॉर्म है. राइट, प्रूफ पार्ट में dy by dx के आगे x है. तो यहाँ पे x लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, we will multiply left and right both with x. हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, समझ में आया. तो dy by dx के आगे x है तो हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे. लेफ्ट साइड मैच कर रहा है. अब राइट साइड में अगर तुम ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे y है न्यूमरेटर में. तो बताओ तो यहाँ पे y लाने के लिए क्या करना चाहिए. जैसे इक्वल ये क्वेश्चन में दिया हुआ. ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x into sin y is equal to 1. ओके, okay, copy down. After copying this sum, everyone will try now number 11 and question number 12 का number 8. Then अपन इतना try these two sums. क्वेश्चन नंबर 11 देखना एक बार. क्वेश्चन नंबर 11 कितने लोग का हो गया बताना एक बार. सर मेरा देखो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखना एक बार. See, इस सम में y log x है equals to x minus y. और हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है dy by dx equals to log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर. एक बार सबको ये वाला सम को नोट करना. ठीक है, देखो तुम लोग ने डिफरेंशिएट तो किया होगा लेकिन आंसर डायरेक्ट नहीं मिला होगा. देखो शायद आंसर आया होगा dy by dx equals to x log x by 1 plus log x. ऐसे कुछ आया है, चेक करो तो एक बार. यस, dy by dx का जो रिजल्ट है वो क्या है देखो तो x log x by 1 plus log x आया है. चेक कर लो एक बार. सर हमको log x को सब्स्टिट्यूट करते हैं. हाँ, अब एक बार ध्यान से देखना. ठीक है, देखो प्रूफ सम्स में जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन में अगर प्रूफ सम्स हो तो
तो हमेशा एक चीज नोट करना, ध्यान देना एक बार, पहले चेक करना तुम लोग कि यहाँ पे dy बाय dx का जो रिजल्ट है वो किस वेरिएबल के टर्म्स में है, क्या वो x के टर्म्स में है या वो सिर्फ y के टर्म्स में है या वो दोनों का मतलब दोनों x और y के टर्म्स में, बताओ एक बात बताओ, यहाँ पे dy बाय dx का जो रिजल्ट है, dy बाय dx का जो रिजल्ट है वो किसके टर्म्स में, बताओ तो, x y या दोनों, x और y दोनों, बताओ। इट इज इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लो, जैसे नहीं, अगर हम मान लो इस dy बाय dx को अगर हम देख रहे हैं कि dy बाय dx का जो रिजल्ट है वो पूरा x के टर्म्स में है, इसका मतलब हम y को f ऑफ x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सुनना एक बार, हम लोग y इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे dy बाय dx का जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली x के टर्म्स में है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, पहले इसको हम लोग सर आप एक बार ये पूरा सम ही कर दो ना सर। हम कंप्लीट कर लेते, तो हुआ ही नहीं है, एक सेकंड। तो हम ये सम में हम क्या कर रहे हैं, y को सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, देखो एक बार, y को सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, इसके लिए y को कॉमन ले लेंगे हम, तो बच जाएगा log x plus 1, तो y हो जाएगा x by log x plus 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिला, f of x, तो इसको डिफरेंशिएट करके जो dy by dx मिलेगा वो डायरेक्टली जो है वो x के टर्म्स में आ जाएगा। ओके, नाउ फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा पार्ट को। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन में जब भी प्रूफ सम्स हो तो हमेशा प्रूफ पार्ट को पहले एनालाइज करना। क्या एनालाइज करना है कि यहाँ पे dy by dx का जो रिजल्ट है वो सिर्फ x के टर्म्स में है या सिर्फ y के टर्म्स में है या फिर वो x और y दोनों के टर्म्स में है। अगर वो सिर्फ x के टर्म्स में है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमको ये जो गिवन फंक्शन है इसको तुमको y इक्वल टू x के f ऑफ x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx, यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करना। सर अगर हम y को शिफ्ट ही नहीं करेगा तो आ जाएगा आंसर, लेकिन लंबा होगा। हम बता रहे हैं वो भी कैसे है, एक सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। तो ये हो गया तुम्हारा v ddx of x 1 minus x 1 by x by log x plus 1 का होल स्क्वायर, x x कैंसिल हो गया, so we find that dy by dx equals to log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर। तो तुम देखो ध्यान से, अगर तुम प्रूफ पार्ट को बढ़िया से ऑब्जर्व एनालाइज किया होगा तो आंसर बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो भी आंसर आ जाएगा लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। देखो ध्यान से क्या है, अगर तुम लोग यहाँ पे y को सब्जेक्ट ना बनाओ तो तुम्हारा आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ, dy by dx आया होगा x log x by 1 plus log x, प्लीज चेक वंस, ऐसा कुछ आया होगा, चेक करना। सर मेरा एक्सप्रेशन क्या आया है, माइनस y बाय x आ गया ऊपर वाला टर्म। एक सेकंड, आंसर आया तुम लोग का y plus 1, सॉरी y plus x, जस्ट अ मिनट, मेरा ऊपर आया y बाय ऐसा आया होगा, देखो। हां सर, हाँ सर ये आया है। ये भी सही है, इस तरीके से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम करेगा सर, इसको बताइए सर। सबसे पहला चीज इसमें क्या करो तुम लोग, x माइनस वाई के जगह पे y log x रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसके बाद देखो log x आ गया, मुझे y by x नहीं चाहिए, देखो y by x नहीं चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना एक बार, यहां से y by x का वैल्यू निकाल लो। देखो ध्यान देना, अगर y इक्वल टू x by log x plus 1 है तो y by x क्या हो जाएगा बताओ तो, 1 by log x plus 1। अब y by x के जगह पे
तो ये हो जाएगा log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो ये तरीका से भी हो जाएगा बट थोड़ा लंबा होगा। बट ये वाला तरीका क्या है कि इसमें प्रूफ पार्ट को बढ़िया से एनालाइज करो तो एक बार में हो जाएगा। ओके, कॉपी कर। एवरीवन लिसन हियर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लगभग यही लॉजिक है जो अभी मैंने लॉजिक बताया ना, सेम ये लॉजिक से सम को करना है। तो एक बार इसको तुम लोग ट्राई कर लेना।